Good morning, everyone. Welcome to the MSP The Learning Academy. Today we learn present perfect continuous tense. Let's start. हिंदी में प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस को कहते हैं पूर्ण अपूर्ण वर्तमान काल, अर्थात जहां हमें ये तो पता हो कि काम शुरू कब से हुआ है और अभी लगातार चलता आ रहा है, ठीक है ना। इसमें साथ में क्या समय दिया जाता है, इसकी पहचान है कि समय दिया जाता है। अगर हिंदी में देखा जाए तो जिन वाक्यों के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं आदि शब्द आते हैं और उनके साथ समय दिया जाता है तो वो क्या कहलाते हैं, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के सेंटेंस कहलाते हैं। हम पिछले लेक्चर्स में प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट तीनों को बहुत अच्छे से समझ चुके हैं और आज ये प्रेजेंट टेंस का चौथा और अंतिम भाग है। इसकी हेल्पिंग वर्ब होती है हैज बीन और हैव बीन। अच्छा, हैज और हैव होती है प्रेजेंट परफेक्ट की, उसमें बीन जोड़ देंगे ना तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस की आ जाती है हैज बीन और हैव बीन। मेन वर्ब में क्या होती है, वर्बिंग, जैसे गोइंग, कमिंग, रनिंग, वॉकिंग, टॉकिंग एक्सेट्रा। चलिए कुछ और आगे देखते हैं, समझते हैं। सबसे पहले जो इसमें टाइम दिया जाता है, एग्जाम्पल के लिए हम बात करें कि हम 2 घंटे से पढ़ रहे हैं तो समय दिया जा रहा है 2 घंटे से, ये टाइम दिया जा रहा, तो उस टाइम के पहले हम सिंस या फिर फोर का यूज करेंगे। अब आगे बताएंगे कि सिंस का यूज कहाँ किया जाएगा और फोर का यूज कहाँ किया जाएगा। याद रखेंगे कि टाइम के पहले सिंस और फोर का यूज किया जाएगा। देखो, तो जो पॉइंट ऑफ टाइम होता है, पॉइंट ऑफ टाइम मतलब समय का एक निश्चित बिंदु या हम कहें निश्चित समय, ठीक है ना। उसे किस प्रकार से दर्शाया जाएगा, जैसे हमने कहा मॉर्निंग सुबह, ठीक है, इवनिंग शाम, डे नाइट एक्सेट्रा हो सकते हैं। 2 o'clock 2 बजे, या फिर हमने कहा 3 बजे, 6 o'clock, 9 o'clock, 10 o'clock, ठीक है ना। या कोई दिन हो तो दिन का नाम हो, संडे, मंडे, ट्यूसडे, एक निश्चित हो गया ना, ये निश्चित। जैसे 2 घंटे है 2 बजे तो एक निश्चित हो गया, ठीक है ना। जनवरी, फरवरी, मार्च, ठीक है ना, मंथ का नेम हो सकता है, डे का नेम हो सकता है, ठीक है ना। फिर ये ईयर के कोई नाम हो सकता है, जैसे 2010, 2020, 2022, 2025, ठीक है ना, 2000 आदि हो सकते हैं। मतलब इनमें क्या है, पॉइंट निश्चित समय है तो निश्चित समय के लिए हमेशा ही सिंस का यूज किया जाएगा, ठीक है ना। जैसे सुबह से तो सिंस मॉर्निंग, सिंस इवनिंग, सिंस 2 o'clock, सिंस 5 o'clock, सिंस संडे, सिंस मंडे, सिंस जनवरी, सिंस मार्च, सिंस जुलाई, ठीक है ना। तो इस प्रकार से हो जाएंगे सिंस का। और पीरियड ऑफ टाइम मतलब समय अंतराल, ठीक है ना। जैसे हमने कहा कि हम 2 घंटे से पढ़ रहे हैं तो एक निश्चित समय अंतराल हो गया 2 घंटे से। हम 10 दिनों से वहाँ जा रहे हैं, वह 2 सालों से यहाँ आ रहा है, ठीक है ना। तो 2 साल, 2 दिन, 5 दिन, 1 हफ्ता, 3 हफ्ते, 5 महीने, 5 साल, एक जो पीरियड दिया जाता है टाइम का, उसके पहले हम फोर का यूज करते हैं, ठीक है ना। अच्छे से ध्यान रखना, सिंस का यूज पॉइंट ऑफ टाइम के लिए और फोर का यूज पीरियड ऑफ टाइम के लिए किया जाता है। चलिए अब स्ट्रक्चर थोड़े से देख लें कि स्ट्रक्चर कैसा होता है। तो सबसे पहले सब्जेक्ट आता है, वो ही सी इट नेम, आई वी दे यू, ठीक है ना। और हाँ, ही शी इट और नेम इनके साथ हैज बीन का प्रयोग होता है, ठीक है ना। और आई वी दे यू इसके साथ हैव बीन का प्रयोग होता है। मतलब जो सिंगुलर सब्जेक्ट हैं, ठीक है, क्या है, जो सिंगुलर सब्जेक्ट हैं उनके साथ हैज़ बीन और जो प्लूरल सब्जेक्ट हैं उनके साथ हैव बीन का यूज किया जाएगा। चलिए अब कुछ सेंटेंस हम पढ़ते हैं, उसके पहले स्ट्रक्चर कंप्लीट कर लें। सब्जेक्ट हैज हैव प्लस बीन। अच्छा, यदि नॉट साथ में नहीं तो हैज़ नॉट बीन या फिर हैव नॉट बीन। फिर वर्बिंग आएगी, ऑब्जेक्ट आएगा, अदर वर्ड आएंगे, फिर सिंस फोर के बाद टाइम दिया जाएगा, ठीक है। जैसे
अब सेंटेंस एग्जाम्पल यहाँ से स्टार्ट होते हैं। एग्जाम्पल, मैं 2 घंटे से पढ़ रहा हूँ। तो मैं, आई के साथ क्या लगेगा? हैव बीन। तो आई हैव बीन रीडिंग। ठीक है, पढ़ना रीडिंग भी हो सकता है, स्टडिंग भी हो सकता है। आई हैव बीन रीडिंग। अब 2 घंटे से, ये क्या है? 2 घंटा एक समय का अंतराल दिया गया है, तो उसके साथ 4। तो आई हैव बीन रीडिंग फॉर 2 आवर्स। अच्छा, केवल यह वाक्य होता मैं पढ़ रहा हूँ, तो ये बनता प्रेजेंट कंटिन्यूस में। ठीक है ना? क्या बनता? आई एम रीडिंग या आई एम स्टडिंग। यहाँ पर बना आई हैव बीन रीडिंग फॉर 2 आवर्स। फिर है जैसे, वह 10 वर्षों से यहाँ रह रहा है। ठीक है ना? वह यहाँ 10 वर्षों से रह रहा है। तो वह मतलब ही के साथ लगता है हैज बीन। तो ही हैज बीन, रहना लिविंग ING। ठीक है ना? और यहाँ मिस हो जाएगा हियर, ही हैज़ बीन लिविंग हियर। अब कितने टाइम से? 10 वर्षों से। तो फॉर 10 ईयर्स, ही हैज़ बीन लिविंग हियर फॉर 10 ईयर्स। वह यहाँ रह रहा है, इसका क्या बनेगा? अगर 10 वर्ष से में नहीं होगा तो ही इज़ लिविंग हियर। वह यहाँ रहता है, ही लिव्स हियर। ठीक है ना? इस प्रकार से सेंटेंस बनते हैं। नेक्स्ट है, हम सुबह से व्यायाम कर रहे हैं। हम सुबह से व्यायाम कर रहे हैं। तो वी हैव बीन डूइंग एक्सरसाइज। ठीक है ना? सिंस मॉर्निंग, वी हैव बीन डूइंग एक्सरसाइज सिंस मॉर्निंग। चलिए फिर नेक्स्ट है, वे 4 हफ्तों से स्कूल जा रहे हैं। 4 दिनों से, 4 महीने से, 2 दिन से, सोमवार से, कुछ भी हो सकता है। तो क्या है? 1 मिनट, सॉरी फॉर डिस्टर्बेंस। वे 4 हफ्तों से स्कूल जा रहे हैं। तो वे, दे के साथ आएगा हैव बीन। स्कूल जा रहे हैं तो गोइंग टू स्कूल। दे हैव बीन गोइंग टू स्कूल फॉर 4 वीक्स। ठीक है ना? वह सोमवार से स्कूल जा रहा है, तो दे हैज बीन गोइंग टू स्कूल सिंस मंडे। इस प्रकार से बनेगा। ओके, आगे बढ़ते हैं। शिक्षक 2 घंटे से हमें पढ़ा रहे हैं। ठीक है ना? तो शिक्षक, अब देखो यहाँ पर पढ़ा रहे हैं, शिक्षक कई सारे भी हो सकते हैं और एक व्यक्ति भी हो सकता है। ठीक है ना? अगर हम इसको ऐसा कहें कि शिक्षक 2 घंटे से पढ़ा रहा है, तो ऐसा लगता है कि ये थोड़ा सा बेइज्जती टाइप की हो। ठीक है? थोड़ा टीचर है तो उनके रिस्पेक्ट के लिए बोलते हैं। जैसे हम कहें कि पिताजी घर आ गए हैं, तो हम होते तो एक ही हैं पिताजी, सिंगुलर में, लेकिन ये रिस्पेक्ट के लिए जो प्लूरल साउंड करते हैं। अगर ऐसा बोलेंगे कि पिताजी घर आ गया है, ठीक है ना, या पिताजी काम पर गया है, तो ये बहुत बेकार लगेगा, सुनने में बहुत बुरा लगता है। इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं? इस रूप में रिस्पेक्ट के लिए पढ़ा रहे हैं। ठीक है ना? तो टीचर हैज़ बीन टीचर्स क्या हो जाएगा? 2 घंटे से, तो फॉर 2 आवर्स। टीचर हैज़ बीन टीच अस, हमें, फॉर 2 आवर्स। जैसे यहाँ पर ये सेंटेंस बना हुआ है, द टीचर हैज़ बीन टीचिंग अस फॉर 2 आवर्स। ठीक है ना? शिक्षक है ना, कॉमन नाउन, इसके लिए उसमें द का यूज किया गया है। अब 3 महीने से वर्षा नहीं हो रही है, नेगेटिव। तो हमने आपको नेगेटिव बताया कि कहाँ लगता है, इनके बीच में नॉट लग जाता है, हैज़ नॉट बीन हो जाएगा या फिर हैव नॉट बीन हो जाएगा। तो देखो, वर्षा नहीं हो रही है, सबसे पहले इसका कैसे बनेगा? इट हैज़ नॉट बीन रेनिंग सिंस, 3 महीने से, तो फॉर 3 मंथ। ठीक है ना? क्या बन जाएगा? इट हैज़ नॉट बीन रेनिंग फॉर 3 मंथ्स। नेक्स्ट है, 10 दिनों से वह यहाँ नहीं आ रहा है। ही हैज़ नॉट बीन कमिंग हियर फॉर 10 days। ठीक है ना? वह 10 दिनों से यहाँ नहीं आ रहा है, तो हैज़ नॉट बीन इस टाइप से करेंगे। यहाँ पर थोड़ा सा ये स्पेस देना है, हेयर फोर एक साथ आ गया है, हेयर और फोर अलग अलग। फिर रमेश 6 बजे से मूवी नहीं देख रहा है, कोई भी व्यक्ति का नाम हो सकता है, तो क्या बन जाएगा? रमेश हैज़ नॉट बीन वॉचिंग मूवी 6 बजे से, सिंस 6 o'clock। ओके,
जैसे यहाँ पर ये बना हुआ है, रमेश हैज़ नॉट बीन वॉचिंग अ मूवी सिंस 6 o'clock। पारुल 2020 से यहाँ काम नहीं कर रही है। तो क्या बन जाएगा, पारुल हैज़ नॉट बीन डूइंग वर्क सिंस 2020। अच्छा, यहाँ पर डूइंग वर्क की जगह आप वर्किंग भी लगा सकते हैं, ठीक है ना। डूइंग जॉब की जगह हम चाहें तो वर्किंग का भी यूज कर सकते हैं, या फिर डूइंग जॉब भी कर सकते हैं, ठीक है ना। पारुल हैज़ नॉट बीन डूइंग वर्क, या फिर पारुल हैज़ नॉट बीन डूइंग जॉब, या फिर पारुल हैज़ नॉट बीन वर्किंग सिंस। यहाँ एक मिनट, एक शब्द छूट गया, यहाँ के लिए हेयर भी लगाना है साथ में, ठीक है ना। तो डूइंग वर्क हेयर, या डूइंग जॉब हेयर, या वर्किंग हेयर, ओके, सिंस 2020। थोड़ा सा ये मिस्टेक हो गया, हेयर और ऐड करना है, ओके। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब जो क्वेश्चन वर्ड वाले आते हैं इंटेरोगेटिव सेंटेंस, उनको हम कैसे बनाते हैं उनको देखें। तो सबसे पहले उसका स्ट्रक्चर समझ लेते हैं कि स्ट्रक्चर में आखिर होता क्या है। सबसे पहले तो हम हर वीडियो में आपको बताते हैं कि 2 प्रकार के क्वेश्चन वर्ड होते हैं, जिसमें एक तो क्वेश्चन क्या वाक्य के आगे रहता है, और या फिर कोई भी प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के बीच में रहता है, ठीक है ना। तो जो क्या आगे रहता है, क्या वह 2 दिनों से यहाँ पढ़ रहा है, क्या वह 3 हफ्तों से नहीं आ रहा है, ठीक है ना। इस प्रकार के वो हाँ या ना में जवाब आ जाएंगे, तो वो बनते हैं हमारे हैज़ या हैव से, ठीक है ना। हैज़ या हैव, फिर आ जाएगा सब्जेक्ट, फिर बीन, फिर वर्बिंग, फिर ऑब्जेक्ट, फिर अदर वर्ड, फिर सिंस, फॉर और टाइम। लेकिन यदि कोई क्वेश्चन वर्ड आता है, जैसे क्या, क्यों, कहाँ, कैसे, कब, ये वाक्य के बीच में आते हैं, तो फिर उसी क्वेश्चन वर्ड से स्टार्ट होगा, फिर बाद में वापस हैज हैव आ जाएगा, फिर सब्जेक्ट और फिर बीन आएगा। ध्यान रखना, हैज बीन हैव बीन पूरा आगे नहीं आएगा, केवल एक पार्ट, ठीक है ना, जो मेन है ना वर्ब, वो हैज हैव आगे, फिर सब्जेक्ट, फिर बीन, फिर वर्बिंग, ऑब्जेक्ट, अदर वर्ड, सिंस, फॉर और टाइम। फॉर एग्जाम्पल, क्या तुम 3 बजे से मैच देख रहे हो? क्या तुम 3 बजे से मैच देख रहे हो? तो अब देखो, तुम है तो तुम के साथ क्या लगता है, हैव बीन, तो हैव आगे आ जाएगा, हैव यू बीन, हैव यू बीन वॉचिंग अ मैच सिंस 3 o'clock, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क बहुत जरूरी है, हैव यू बीन वॉचिंग अ मैच सिंस 3 o'clock। नेक्स्ट है, वे 4 दिनों से कहाँ जा रहे हैं? कोई है बगैर बताए पूछता जाता है, भाई 4-5 दिन से जा रहा है, तो वो 4 दिनों से आकर जा कहाँ रहे, कहाँ जा रहे हैं? तो वेयर हैव दे बीन गोइंग फॉर 4 days। वेयर, देखो सबसे पहले कहाँ, कहाँ किस मीन्स होता है, वेयर मीन्स, तो वेयर, फिर हैव दे, क्योंकि दे के साथ क्या लगता है, हैव, तो वेयर हैव दे बीन, जाना, गोइंग, फिर 4 days। नेक्स्ट है, वह 2 महीने से क्यों नहीं आ रही है? ये इंटेरोगेटिव और नेगेटिव, ठीक है ना, साथ में। तो इसका कैसे बनेगा, वह 2 महीने से क्यों, सबसे पहले क्यों आगे आएगा, वाई, अब वह मतलब गर्ल है, सी, तो उसके साथ सी के साथ क्या लगता है, हैज, तो वाई हैज सी। अब नेगेटिव साथ में है ना, तो बीन नॉट नहीं, जैसे अपन ने हैज नॉट बीन, हैव नॉट बीन पढ़ा ना, तो वही इसमें नॉट बीन साथ में आएगा यहाँ पर, वाई हैज सी नॉट बीन कमिंग फॉर 2 months। वह, अच्छा, अगर वह कहें कि वह 2 महीने से स्कूल क्यों नहीं आ रही है, तो वाई हैज सी नॉट बीन कमिंग टू स्कूल सिंस 2 months। वह 2 महीने से ऑफिस क्यों नहीं आ रही है, ठीक है ना, काम पर क्यों नहीं आ रही है, तो कमिंग फॉर अ जॉब हो जाएगा, है, या कमिंग फॉर वर्क हो जाएगा, फॉर 2 months, साथ में इस प्रकार से ऐड होते चले जाएंगे। चलिए अगला है, तुम 4 हफ्तों से हमें मिल रहे हो, ठीक है ना। इसका कैसा बनेगा, क्या तुम 4 हफ्तों से हमें मिल रहे हो, तो वापस वही हैव यू बीन, मिलना किस में होता है, मीट, तो मीटिंग, हैव यू बीन मीटिंग अस फॉर 4 weeks, हैव यू बीन मीटिंग अस फॉर 4 weeks, ओके।
तो यह हमारे सेंटेंस हुए, कुछ हमने देखे। बहुत ही सिंपल है इंग्लिश, वेरी सिंपल लैंग्वेज। ओके, बस थोड़े से हमें इसकी प्रैक्टिस की समय है। आप देखें कि जब 1857, ठीक है, क्रांति हुई थी, तो रानी लक्ष्मीबाई, ठीक है ना, उन्होंने भी उसके पहले ही अंग्रेजों से सुन करके इंग्लिश सीख ली थी। तो अब तो बहुत ज़्यादा लंबा समय आ गया है और हमारे पास कई सारे साधन हैं, हम चाहें तो आसानी से सीख सकते हैं, बस चाहने भर की देर होती है। चलिए धीरे धीरे इसी प्रकार से हम सीखेंगे, बहुत ही सिंपल लैंग्वेज इसको बनाएंगे। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप लोगों का वही काम है, लाइक करें और शेयर करें और कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको ये वीडियोस कैसे लग रहे हैं। थैंक यू।